क्या हम कृष्ण भगवान की सुनाई भगवत गीता को क्वेश्चन कर सकते हैं? अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण आखिरी अध्याय में कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यात्यम गुख्यात गुख्यतरम मया विमृशयतेद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें बता दिया है, अब इस पे पूरी तरह से मनन करो, फिर जो चाहे सो करो। द चॉइस इज योर्स। रामायण में श्री राम भी अयोध्या वासियों को लाइफ का पर्पस बताने के बाद उनसे कहते हैं कि जो सलाह मैंने तुम्हें दी है वो ना तो गलत है और ना ही बलपूर्वक है। इसे ध्यान से सुनो, इस पे विचार करो और फिर जो सही लगे वो करो। यानी कि ना ही कोई स्मृति, ना ही कोई एंशिएंट ट्रेडिशन और ना ही कोई किताब इंसान की चेतना से ऊपर है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी होली किताब से ही गवर्न होता और उसे अपनी किताब को क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं होता, तो क्या उसकी बुद्धि और चेतना किसी स्लेव से कम होती? वेद, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, आखिर क्या है इसके इतनी वास्ट नॉलेज का सोर्स? वेद की कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं है, बल्कि ये कई ऋषि मुनियों की बहुत सालों की रिसर्च और ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है, जिन्होंने लाइफ के मिस्ट्रीज और इस यूनिवर्स के बहुत से सीक्रेट्स के जवाब ढूंढने में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। पुस्तक के रूप में दाखिल होने से पहले वेद के नॉलेज को सिर्फ सुनकर याद रखा जाता था, इसीलिए उसको श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। 1500 BC के आसपास महर्षि व्यासदेव ने वेद के नॉलेज को 4 बुक्स में कंपाइल किया, जिनके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों किताबों में बहुत ही आसान तरीके से बहुत से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सुंदर स्टोरीज के रूप में लिखा गया है, जिससे हर कोई इन्हें समझ सके। आज हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, जिसे पृथ्वी के सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद से हम नेचुरल एलिमेंट्स, सोशियोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के जैसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। अग्नि, वायु, जल और पर्वत के जैसे बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स को ऋग्वेद में पर्सोनिफाई करके मंत्र के रूप में इनके नेचर्स और बिहेवियर्स के बारे में लिखा गया है। इसके पुरुष सूक्त सेक्शन में इंसानों के सोशल बिहेवियर्स के बारे में कई इंफॉर्मेशंस दी गई है। इस वेद के आखिरी सेक्शन में यूनिवर्स क्रिएशन के जैसे बहुत सारे कॉस्मोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में कई थ्योरीज लिखी गई है। चलिए आज मैं आपको भारत शब्द के बारे में कुछ बताता हूँ। अगर शुरुआत महाभारत से करें तो वहाँ एक राजा भारत का जिक्र है, कौरवों और पांडवों के पूर्वज, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। शकुंतला जो थी वो विश्वामित्र और मेनका वो जो अप्सरा थी उनकी बेटी। अब जब वेदों में आते हैं तो वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके 7वें मंडल अर्थात चैप्टर में बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र है। इसमें एक राजा सुदास हैं जिनके गुरु वशिष्ठ हैं, और दूसरी तरफ उस समय के बाकी आर्यन और नॉन आर्यन किंग्स हैं जिनके गुरु बेसिकली विश्वामित्र हैं। इन लोगों में आपस में लड़ाई होती है रावी नदी के तट पर, जिसे पुरुषनी कहा गया है वेदों में। राजा सुदास जीतते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस के अनुसार यही राजा सुदास बेसिकली राजा भरत हैं, जिनसे हमारे देश के नाम को भारत शब्द मिला है। अब महाभारत के और वेदों के राजा भरत में क्या कनेक्शन है? महाभारत का टाइमलाइन हमें पता नहीं है, ये डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन हाँ ऐसा ही कोई राजा भरत है जिनसे हमें भारत शब्द मिला है। यजुर्वेद को एक तरफ से पूजा करने की मैनुअल गाइड और दूसरी तरफ से सेल्फ रियलाइजेशन की गाइड बुक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की रिचुअल्स और स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। इस किताब के 2 भाग हैं, शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद। शुक्ला यजुर्वेद में ज्यादातर रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, और इसके अलावा इसमें धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में भी लिखा गया है। दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म ज्ञान, जीवन मृत्यु की सच्चाई और भगवान की द्वैत और अद्वैत रूप के जैसे कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के बारे में बताता है। அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லா இந்துக்களும் மேற்கொள்ள வேண்டிய யாகங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பிலிருந்து சில தகவல்களை பார்ப்போம். யாகம் அப்படிங்கிறதுக்கு யஜ்ஞம் அல்லது வேள்வி அப்படின்னு மற்ற பெயர்களும் இருக்குது. யாகம் என்றால் தியாகம், வழிபாடு, கொடுத்தல் அல்லது மரியாதை செலுத்துதல் அப்படின்னும் பொருள்படுது. பொதுவாக யாகங்கள் அப்படிங்கிறது அக்னி குண்டத்தில் நெய் முதலிய பொருட்களை போட்டு மந்திரங்களை உச்சரித்து இறைவனை வழிபடுறது அல்லது தேவர்களை வழிபடுறது தான் யாகம் அப்படின்னு கருதப்படுது. ஆனால் நம்மளுடைய சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் யாகம்ங்கிறதுக்கு மற்றொரு பொருள் கூறப்பட்டிருக்கு. அதாவது உண்மையில் யாகம் என்று சொல்லப்படுவது யாதெனில் தூய அறிவும் ஒழுக்க நெறியும் உடைய மனிதனின் வாழ்க்கை முறைதான் யாகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு நம்மளுடைய சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டிருக்கு.
ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒழுக்க நெறியுடனும் தூய்மையான அறிவுடனும் வாழ்தலே ஒரு யாகம்தான் அப்படின்னு கூறப்பட்டிருக்கு. இது எல்லா இந்துக்களும் அவசியம் மேற்கொள்ள வேண்டிய யாகமாக அமைந்திருக்கு. இதற்கு அடுத்தபடியாக இந்துக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய யாகங்கள் பற்றியும் கூறப்பட்டிருக்கு. அவை பஞ்ச மகா யஜ்ஞங்கள் அப்படின்னு கூறப்படுது. அந்த பஞ்ச மகா யஜ்ஞங்களை நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். முதலாவது பிரம்ம யாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரம்ம யாகம்ங்கிறது பகவத்கீதை, திருக்குறள் போன்ற நல்ல நல்ல நூல்களை படிக்கிறது, நல்லறிவை வளர்த்து கொள்வது, தன்னுடைய நிலையை மேம்படுத்தி கொள்தல், மற்றவர்களுக்கு நல்லறிவை கற்றுத்தருதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது தான் பிரம்ம யாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இரண்டாவது தேவயாகம். தேவயாகம்ங்கிறது தினமும் ஒரு வேளையாவது தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும். தெய்வங்களுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக வழிபாட்டிலும் ஈடுபட வேண்டும். கோவில்களுக்கு சென்று இறைவனை வழிபட வேண்டும். இதுதான் தேவயாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மூன்றாவது பித்ருயாகம். பித்ருயாகம்னா முன்னோர்களுக்கு நன்றி கூறும் விதமாகவும் அவர்களை நினைவு கூறும் வகையிலும் அவர்களுக்கு தர்ப்பணம் அல்லது நினைவு நாள் மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் முன்னோர்கள் சொன்ன நல்ல சொற்களையும் அவர்கள் வகுத்து தந்த நல் வழியையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அடுத்து நான்காவது மனுஷ யாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மனுஷ யாகம்ங்கிறது சக மனிதர்களை சமமாக நோக்க வேண்டும். மனிதர்களிடம் கருணை காட்ட வேண்டும். தேவைப்படும் மனிதர்களுக்கு உதவ வேண்டும். பசித்தவருக்கு உணவு தர வேண்டும். இதெல்லாம் மனுஷ யாகத்துடைய கோட்பாடுகள். அடுத்தது ஐந்தாவது பூத யாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பூதம்னா இயற்கை வாழிகள் அப்படின்னு பொருள்படும். இயற்கையில் இருக்கிற எல்லாமே பூதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இயற்கையையும் இயற்கை அன்னையின் இதர குழந்தைகளையும் அன்போடு பராமரிக்க வேண்டும். இயற்கை அன்னைக்கு நன்றி கூறும் விதமாக மிருகங்களுக்கு உணவளிக்கும் பழக்கத்தையும் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பூத யாகம் கோட்பாடு கூறுது. இவ்வாறு பிரம்மயாகம், தேவயாகம், பித்ருயாகம், மனுஷ யாகம், பூத யாகம் அப்படின்னு 5 இருக்குது. இந்துக்களாகிய நாம் இந்த 5 யாகங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரை செய்யுது. இந்த 5 யாகங்களும் மிகவும் உயர்வான மற்றும் தலை சிறந்த யாகங்கள் அப்படின்னு கூறப்படுது. இதை மேற்கொள்ள நமக்கு அக்னி குண்டமோ அல்லது நெய்யோ அல்லது விறகு கட்டையோ தேவைப்படாது. நல்ல மனம் மட்டும்தான் தேவைப்படும். அதுதான் இந்த காலத்தில் கிடைப்பதற்கு மிகவும் அரிதான ஒன்று அப்படின்னு கூறப்படுது. எனவே பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் சொல்லப்படுற பிரம்மயாகம், தேவயாகம், பித்ருயாகம், மனுஷ யாகம் மற்றும் பூத யாகம், இந்த 5 யாகங்களையும் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போதும் நம்ம பயிற்சி செய்து இறைவனுடைய நல் ஆசியை பெறுவோம். ஓம் நம சிவாய. क्या है सामवेद? भारत की शास्त्रीय संगीत का आधार है सामवेद। वीणा की मधुर वाणी है सामवेद। ऋग्वेद के मंत्रों का सुर है सामवेद। आध्यात्मिक ज्ञान की मिठास है सामवेद। हमें सुर की अहमियत समझाने वाला अनमोल रतन है सामवेद। दूसरे वेदों के मुकाबले अथर्ववेद इंसानों के डेली लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बताता है। एक तरफ अथर्ववेद में वशीकरण और तंत्र मंत्र के जैसे कई काल्पनिक चीजें मौजूद है, तो दूसरी ओर ये वेद इलाज के लिए कई सर्जिकल टेक्निक्स और मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में भी बताता है। इसके अलावा इसमें अच्छाई और बुराई का असली अर्थ, यूनिवर्स के गहरे राज और ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मेटाफिजिकल टॉपिक्स के कई सवाल और जवाबों के बारे में भी डिस्कस किया गया है।